मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th को संस्कृत में कथा क्रम संयोजन के बारे में मैं बता रहा हूँ। कथा क्रम संयोजन में करना क्या होता है, हमारे सामने किसी न किसी पुस्तक में पढ़ी हुई पीछे छोटी छोटी कक्षाओं के कहानी से उठा करके 6 लाइनें दी गई, उनका क्रम तोड़ करके लिखा हो रहता है। हमारा काम होता है कि उनको पढ़े, उनके अर्थ को समझे और उनको क्रम से लिखें। इसमें किसी भी प्रकार का हमें परिवर्तन नहीं करना है, ना विसर्ग का, ना किसी विभक्ति का। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए क्रम तोड़ करके लिखा हुआ क्रम भंग, यानी क्रम टूटा हुआ है। क्या है? क्रम टूटा हुआ। अब यहाँ इसको हम क्रम सहित लिखेंगे, यानी क्रम में लिखेंगे। पहला है मूषकः परिश्रमेण जालम अकृंतत। पहले हिंदी से सुनिए, मूषकः परिश्रमेण जालम अकृंतत, यानी चूहे ने परिश्रम से जाल को काटा। एकदा सह जाले बद्ध, एक बार वह क्या हुआ, जाल में बंध गया। सिंहः जालात मुक्तः भूत्वा मूषकं प्रशंसन गतवान्, शेर जाल से मुक्त होकर के क्या किया, चूहे की प्रशंसा किया। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक जंगल में एक शेर निवास करता था। सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, वो पूरा प्रयास कर लिया लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हो पाया। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्, तब उसके स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां पे आया। अब इसको क्रम में लिखते, तो पहले नंबर पे आ जाएगा, देखिए पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये नहीं, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति, यानी एक जंगल में, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, यानी एक जंगल में एक शेर रहता था। पहला लाइन हो जाएगा। अब नंबर 2 पे लिखना, दूसरे पे आ जाएगा एकदा, एकदा सह जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। तो यहां लिख देंगे एकदा सह जाले बद्धा, एक बार क्या वो जाल में बंध गया। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक जंगल में एक शेर रहता था। नंबर 2 पे आ जाएगा एकदा सह जाले बद्धा, एक बार वो जाल में बंध गया। अब उसके बाद 4 लाइनें बच गई। मूषकः परिश्रमेण जालम अकृंतत, सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा प्रशांत मूषकं प्रशंसन् गतवान्, और सह संपूर्णं प्रयासम् अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। अब नंबर 3 पे आएगा सह संपूर्ण प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, यानी वो पूरा प्रयास कर लिया। तो यहां लिख देंगे सह संपूर्णम प्रयासम, प्रयासम अकरोत्, यानी उसने पूरा प्रयास कर लिया। परम बंधनात् न मुक्तम, परम बंधनात् न मुक्तम, परंतु बंधन से क्या हुआ, मुक्त नहीं हुआ। सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्त, यानी वो पूरा प्रयास कर लिया लेकिन वो बंधन से मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद बाकी रह गया मूषकः परिश्रमेण जालं अकृंतत, उसके बाद सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा मूषकः प्रशंसन् गतवान्, और तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। जब वो मुक्त नहीं हुआ तो आवाज करने लग गया और उसके स्वर को सुन करके एक चूहा वहां पे आया। तो ये लिखेंगे तदा, तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा, स्वरं श्रुत्वा, तब उसके स्वर को सुन करके एकः मूषकः, एकः मूषकः, एकः मूषकः तत्र आगच्छत्, तत्र आगच्छत्। तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा,
तब उसके स्वर को सुनकर के एकह मूषकः, एक चूहा, तत्र आगच्छत, वहां आया। तत्र का मतलब क्या होता है? वहां, आगच्छत यानी आया। 4 लाइनें होगी। अब 2 लाइनें रहेगी। 2 लाइनें रहेगी। एक मूषकः परिश्रमेण जाल अकृन्तत, और उसके बाद रहेगा सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा मूषकं प्रशंसन् कृतवान्। तो नंबर 5 पे आ जाएगी मूषकः परिश्रमेण जालम अकृन्तत। मूषकः परिश्रमेण जालम अकृन्तत। यानी चूहे, जब वहां उसके स्वर सुन करके चूहा आया तो उसने क्या किया? परिश्रम से जाल को काट दिया। लास्ट लाइन बाकी रहेगी, लास्ट लाइन रहेगी। अब एक ही लाइन है, सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा मूषकं प्रशंसं गतवान्। सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा, यानी शेर जाल से मुक्त होकर के मूषकम यानी चूहे की प्रशंसन गतवान या कृतवान, 2 में से कोई एक होता है, यानी उसकी प्रशंसा उसने किया। तो इस प्रकार से आपको पहले कथाक्रम संयोजन आपके पेपर में आए तो इसको ध्यान से पढ़ना है, कहानी को समझना है कि क्या कहानी में क्या कहा जा रहा है, उसका क्रम क्या होगा, उसको समझ करके और क्रम से हमें लिखने का प्रयास करना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है।